हेलो गाइस, वेलकम अगेन। आई होप आप लोगों को ये लेक्चर सीरीज़ अच्छी लग रही होगी, आपको इसमें नई बातें सीखने को मिल रही होगी। ऑल्दो हम उस लेवल पर नहीं पहुंचे हैं कि आप लोग को मैं ट्रेड कैसे लेंगे ये बता सकूं, ठीक है, क्योंकि अभी हमें काफ़ी कुछ और बातें भी जाननी हैं, उसके बाद में ही आप ट्रेड लगा सकते हैं, ठीक है। ऑल्दो आप में से बहुत सारे लोग जो वीडियोस देख रहे हैं वो ट्रेडिंग करते ही होंगे, ठीक है। जो लोग अभी तक ट्रेड नहीं करना स्टार्ट किए हैं ऑप्शंस में, ठीक है, और जो ट्रेड कर रहे हैं उन लोगों को भी ये वाली बात पता होनी चाहिए कि जब हम कोई ट्रेड लगाते हैं, वो ट्रेड चाहे किसी स्टॉक में हो या फिर फ्यूचर में हो या फिर ऑप्शन में हो, तो वो ट्रेड कैसे एग्जीक्यूट होती हैं, ठीक है। इस प्रोसेस को गाइज हम लोग बोलते हैं क्लियरिंग प्रोसेस। क्लियरिंग प्रोसेस में क्या होता है कि द बायर एंड सेलर अग्री ऑन अ कॉन्ट्रैक्ट क्वांटिटी एंड प्राइस। जैसे आप हो, आपको एक जगह पे आप अग्री हो गए कि आपको एक्स कंपनी का एक शेयर खरीदना है, 102 रुपीज़ में खरीदना है, ठीक है। कितनी क्वांटिटी खरीदनी है? लेट्स सपोज आपको 33 क्वांटिटीज़ खरीदनी है, ठीक है। तो आपने ये सब डिसाइड कर लिया। ये स्टॉक भी हो सकता है, फ्यूचर भी हो सकता है, ऑप्शन भी हो सकता है, कुछ भी। आपने एक डिसीजन लिया। डिसीजन लेने के बाद में आप क्या करते हैं, अपने इस विश को इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क या फिर एक्सचेंज फ्लोर के ऊपर बोलते हैं। एक्सचेंज फ्लोर पुराने टाइम पर होते थे, इसलिए इसको हटा देते हैं। आप इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क यानी आपका जो भी ब्रोकर का मोबाइल ऐप होता है या फिर उसका वेब बेस्ड एप्लीकेशन होता है, उस पर आप उसको पुट करते हैं। वहाँ करने के बाद में द बायर रिपोर्ट द ट्रेड टू हिज क्लियरिंग फर्म। जैसे मैंने अगर ये कोई पोजीशन लगाई, तो क्योंकि मैं ज़ेरोधा के साथ में काम करता हूँ, तो मेरा विश जो है वो ज़ेरोधा के पास में जाता है। इन द सेम वे जो सेलर होता है, क्योंकि अगर कोई भी ट्रेड हो रही है तो एक बायर होगा और एक सेलर होना चाहिए। जो सेलर होता है वो भी सेम प्रोसेस को फॉलो करेगा और वो भी अपने क्लियरिंग फर्म को ऑर्डर देगा। अब इन दोनों के जो ऑर्डर होते हैं, ठीक है, वो क्लियरिंग फर्म के पास में पहुंच चुके हैं। ये बायर्स की क्लियरिंग फर्म है और ये सेलर की क्लियरिंग फर्म है। हो सकता है कि सेलर 5 पैसा पर बैठा हुआ हो, ठीक है, तो उनके पास में ये ऑर्डर चला गया है। ये जानने के बाद में ये जो सेलर की क्लियरिंग फर्म है, यानी सेलर के लिए हमने क्या बोला कि 5 पैसा है, मान लेते हैं कि सेलर की जो क्लियरिंग फर्म है, तो द सेलर क्लियरिंग फर्म रिपोर्ट द ट्रेड टू द क्लियरिंग हाउस। सो इस ये क्लियरिंग हाउस को भेजता है। क्लियरिंग हाउस कौन है? क्लियरिंग हाउस बेसिकली आप मान सकते हैं कि एनएससी बीएससी हैं, जो कि ट्रेड को करवा रहे हैं, यानी एक्सचेंजेस हैं, ठीक है। तो ये क्लियरिंग हाउस के पास में ये ऑर्डर पहुंचा। यहाँ हम मेरा ऑर्डर जो है वो ज़ेरोधा से क्लियरिंग हाउस के पास में पहुंच गया। अब क्या होगा? अब दो आउटपुट निकल के आएंगे। पहला आउटपुट क्या होगा? इफ द रिपोर्ट फ्रॉम द बोथ क्लियरिंग फर्म मैच, द ट्रेड बिकम ऑफिशियल। यानी कि मैंने यहाँ पर लेस अज्यूम कि मैंने बाय ऑर्डर पंच किया था, ठीक है, और सेम किसी और पर्सन ने किसी और क्लियरिंग फर्म को यूज़ करते हुए उसने सेल ऑर्डर प्लेस किया था। यानी मैं बुलिश था और वो दूसरा पर्सन बेरिश था। ये बुलिश बेरिश मतलब ये कहने का तरीका होता है, ठीक है। तो उसने सेम ऑर्डर पंच किया है, सेम क्वांटिटी, ठीक है, या ज़्यादा क्वांटिटी या कम क्वांटिटी कुछ भी हो सकती है, लेकिन प्राइस सेम होनी चाहिए। जब हम दोनों के ऑर्डर क्लियरिंग हाउस पर पहुंच गए और हमारे ऑर्डर मैच कर गए, तो मैच करने के पर हमारी ट्रेड जो है वो ऑफिशियल हो जाएगी। यानी कि हमें हमारा जो क्लियरिंग फर्म है वो बता देगा कि आपका ट्रेड एग्जीक्यूट हो गया है। और अगर ऐसा नहीं हुआ, इफ द रिपोर्ट डू नॉट मैच, each clearing firm is informed, the clearing firm then return to the trade to the buyer and seller for the resolution। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो आपका जो ब्रोकर है उसके ऐप पर हमें पता लग जाता है कि ये ट्रेड हमारी एग्जीक्यूट नहीं हुई है। ओके, अब यहाँ पर समझने वाली बात क्या है, इस चीज़ को मैं पढ़ा क्यों रहा हूँ, जब ये लाइक ये तो जानने की ज़रूरत भी नहीं है, तो बता क्यों रहा हूँ, ठीक है। बता इसलिए रहा हूँ क्योंकि आपको एक बात समझ में आनी चाहिए कि आजकल जो भी ट्रेडिंग हो रही है वो पूरी ट्रेडिंग इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग है।
अब इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग का मतलब क्या हुआ, इस चीज़ को समझिए। वैसे पता ही है आपको कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग है, इसका मतलब ये है कि हम इंटरनेट बेस्ड ट्रेड कर रहे हैं। जब हम इंटरनेट बेस्ड ट्रेड कर रहे हैं तो इसमें कुछ रिस्क भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, आपका इंटरनेट कनेक्शन पुअर हो गया, आपके ब्रोकर के इंटरनेट कनेक्शन में प्रॉब्लम आ गई, या एनएसी बीएससी के इंटरनेट कनेक्शन में प्रॉब्लम आ गई, तो उस केस में हमारे जो ऑर्डर होते हैं वो एग्जीक्यूट नहीं होते हैं, जिसको कि हम ब्रोकर्स टेक्निकल ग्लिच बोल देते हैं। द रियलिटी इज दिस कि ये ग्लिचेस काफ़ी होते रहते हैं। ठीक है, अभी तो काफ़ी टाइम से नहीं हुआ, लेकिन कई बार मैंने देखा है कि 20-20 मिनट तक ज़ेरोधा ब्लॉक हो जाता है। ठीक है, बाकी ब्रोकर्स में भी दिक्कत आती हैं। कई बार तो बीएससी की तरफ से 20 मिनट का ब्लॉकेज आ गया है। उससे पहले हम जब ट्रेड करते थे तो 30 मिनट तक भी हो जाता था। तो फिर इससे बचे कैसे? तो इससे बचने के लिए जो बेस्ट तरीका होता है, जो कि मैं यूज़ करता हूँ, कि जब भी कोई मैं ऐसी क्वांटिटी लगा रहा हूँ जिसमें मुझे बहुत ज़्यादा लॉस होने की प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, तो फिर मैं उसका कुछ ना कुछ स्टॉप लॉस ज़रूर पुट करता हूँ। वो स्टॉप लॉस कितना होगा वो डिसाइड किया जाता है, ठीक है, कि आपकी रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी क्या है। क्योंकि अगर आपने, मान लेते हैं कि सुबह 10:10 और 40 सेकंड पर कोई आपने ट्रेड एग्जीक्यूट किया, ठीक है, और आप सेम टाइम पर यानी 10:10 और 41 सेकंड पे ही आप स्टॉप लॉस लगा दोगे, तो आपका जो स्टॉप लॉस है वो आपके ऐप से निकल के, यानी आपके इंटरनेट कनेक्शन से निकल कर, ठीक है, आपके ब्रोकर के पास पहुंच गया और उससे निकल कर क्लियरिंग हाउस के पास पहुंच गया। ओके, तो आपके सिस्टम से निकल चुका है, ब्रोकर के सिस्टम से निकल चुका है और क्लियरिंग हाउस पहुंच चुका है। जब वहां पर आपका ऑर्डर जा चुका है तो उस केस में अगर आपका इंटरनेट बंद हो जाता है, ब्रोकर का बंद हो जाता है, तो भी आपका एसएल जरूर से हिट हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्रोसेस होता है किसी भी सिक्योरिटी में, क्लियरिंग प्रोसेस इस वे में काम करता है। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी।